प्यारे बच्चों, आज खेल से संबंधित दूसरा सेशन है और इस सेशन में जो बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम लोग ऐसे जानकारी हासिल करेंगे। आज का सेशन का नाम है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या तथा खिलाड़ियों के उपनाम। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। देखिए, खो खो खेल जो है ये खेल का जन्म स्थान भारत है और ये भारत में महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है, पुणे। उस जिले में इसका जन्म स्थान माना गया है और यह एक लोकप्रिय भारत का खेल बन चुका है। 2025 में रिसेंट 2025 में विश्व चैंपियनशिप खो खो का करवाया गया था 2025 में। अब ये जो खो खो खेल है, इस खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो जो खेल होते हैं उस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में आपका है से 9 खिलाड़ी होते हैं। कितना होता है? 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं और इसका जन्म स्थान यानी इसका जो जन्म स्थान बोल सकते हैं, यानी इसका शुरुआत जो हुआ है वह महाराष्ट्र जो राज्य है उस राज्य के पुणे से। कहाँ से? पुणे से। तो ये खो खो खेल हमारे भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल में, लोकप्रिय खेल में आता है और इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये हमारे देखिए एग्जाम MPPS 2014, RRB NTPC 2016 इन सभी में आ चुका है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में ये लिखा गया है कि जो खिलाड़ियों की जो संख्या है एक टीम में कितना है? 9 है और जन्म स्थान इसका कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इससे पहला जो क्वेश्चन इससे था उसमें लिखा हुआ था वाटर पोलो, अब यहाँ लिखा हुआ है पोलो। ये जो पोलो जो खेल होता है, इस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 4 होता है। और ये जो खेल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। उस देश का क्या नाम है? अर्जेंटीना। यानी ये अर्जेंटीना जो है वह से पोलो उस देश का राष्ट्रीय खेल है। और ये जो पोलो जो खेल होता है इसमें घोड़े में सवार होके इस खेल को खेला जाता है। और एक था वाटर पोलो जो पानी में खेला जाता है। तो याद रखना है कि ये जो पोलो जो है, क्योंकि ये बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है पोलो और वाटर पोलो। देखिए ये है से MPPS 2015 और RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है और इससे पहले जो था वाटर पोलो वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वाटर पोलो में होता है 7 खिलाड़ी और ये पोलो में जो होता है वो 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक होता है पोलो खेल और एक है वाटर पोलो। तो ये वाटर पोलो जो है ये एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 7 है। और हम लोग ऐसे प्रीवियस जो सेट है उसमें देखे थे कि वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यह देश का नाम क्या है? हंगरी हो गया और सर्बिया। हंगरी और सर्बिया का राष्ट्रीय खेल भी वाटर पोलो है। और वाटर पोलो में ये जब
एक वाटर पोलो का जो खेल होता है, इसमें पानी में जब खेला जाता है तो एक पक्ष और दूसरा जो पक्ष है, उसके जो विरोधी पक्ष होते हैं वो तो सभी पानी में ही रहते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसका जो ड्रेस कोड होता है उसका कैप होता है, यानी टोपी होता है। उसके एक पक्ष का जो कलर का, जो टोपी का कलर रहेगा वो अलग रहेगा, और दूसरे पक्ष का जो टोपी रहेगा, कैप रहेगा, उसका कलर अलग रहेगा। यानी इसको ऐसे नीचे का ड्रेस से नहीं, उसके जो माथे में जो कैप लगा रहेगा उस कैप से हम पहचानेंगे। ठीक है, तो इस खेल में जो ड्रेस कोड होता है वो माथे में लगा हुआ जो कैप होता है, टोपी होता है, उससे हम लोग पहचानते हैं। तो ये जो वाटर पोलो जो है, ये एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, और ये हंगरी और सर्बिया का राष्ट्रीय खेल है। हंगरी ने वाटर पोलो के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीत चुके हैं। लिखा हुआ है कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं। यानी आपको इसको क्रम में बताना है कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में, कबड्डी में कितने टीम होते हैं, प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, 2012 में एमपीपीएस में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, खो खो। खो खो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 7, 9, 5, 6, 5, 6, 7, 9, 9, 7, 6, 5, 7, 5, 6, 9, ये क्रमशः दिया हुआ है। अब हमें प्रीवियस प्रश्न में ही देखे थे खो खो के बारे में। किसके बारे में? खो खो। तो खो खो में कितने एक टीम में प्लेयर होते हैं? तो 9 होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है? सी नंबर में है। ठीक है। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में, इसमें 9 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। यानी इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। याद रखिएगा, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में कितने हैं? 6, एक तरफ ऐसे वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। और बास्केटबॉल जो होता है, इस बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। यानी बास्केटबॉल में 5, याद रहना चाहिए, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान दीजिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। इससे पहले ही क्वेश्चन आ चुका है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के बारे में। तो वॉलीबॉल में जो होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में? तो वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितना होता है? 6 होता है। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अब बच गया बेसबॉल। यानी ये तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ लिए थे कि वॉलीबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है। और अब यहाँ पर आता है बेसबॉल। तो बेसबॉल में एक पक्ष में एक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह ऐसे 9 होती है। कितना होती है? 9। तो इसके अनुसार ऐसे हमारा जो ऑप्शन नंबर 6, 5, 9, इसके अनुसार ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यानी वॉलीबॉल में कुल जो एक टीम होती है उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उसकी संख्या कितना है? 6 है। बास्केटबॉल में कितना है? 5 है। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ये जो सी नंबर है 6, 5, 9, ये हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा तो बहुत सारे जैसे ऐसे खेल हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया,
तो उसमें से क्रिकेट में जान रहे हैं कि एक पक्ष में यानी एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, और उसी प्रकार फुटबॉल में भी वही 11 प्लेयर होते हैं। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे टीम से संबंधित कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें से हम लोग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, इसके अलावा खो खो और ऐसे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। उसके नंबर को आप याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है असलम शेर खान, मेजर ध्यानचंद, बलवीर सिंह और रूप सिंह। तो इन चारों में आप सभी जानते भी होंगे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इन्होंने हमारे भारत के लिए 1928 में और 1932 और 1936 में 1928, 1932 और 1936 में हॉकी विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। ओलंपिक में उन्होंने हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक दिए थे। कौन? मेजर ध्यानचंद। कब की बात है? 1928, कभी कभी ईस्वी भी आ जाता है। 1928, 1932 और 1936 में मेजर ध्यानचंद के द्वारा है से हमारे भारत के लिए ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक, हैट्रिक 28, 32, 36 इन्होंने दिया। इसमें से एक ऊपर में नाम है असलम शेर खान। ये भी हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं और ये हमारे भारत के महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के एक जिला है बैतूल जिला। बैतूल जो जिला है उस जिले के ये निवासी हैं और ये हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी में, हॉकी खिलाड़ी में आते हैं। और इन्होंने यहीं से, बैतूल जिले से ही वो ऐसे सांसद भी बने। क्या बने? सांसद बने। तो असलम शेर खान कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। कौन से जिले के हैं? तो बैतूल जिले के हैं और ये सांसद भी रह चुके हैं। तीसरा में आता है बलवीर सिंह। क्या है? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह को आधुनिक ध्यानचंद कहा जाता है। अब इसको आधुनिक ध्यानचंद क्यों कहा जाता है? आधुनिक ध्यानचंद, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आधुनिक ध्यानचंद किसे कहा जाता है, तो आधुनिक ध्यानचंद है से बलवीर सिंह को कहा जाता है। बलवीर सिंह जो है ओलंपिक में 1948, 1952 और 1956 में इन्होंने भी हैट्रिक हमारे भारत के लिए हॉकी में इन्होंने 1948, 1952 और 1956 में ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल हैट्रिक दिए। ठीक है ना, इसीलिए इसे आधुनिक ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? आधुनिक ध्यानचंद। क्या नाम है? बलवीर सिंह। इसको किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक ध्यानचंद। कब है से इन्होंने गोल्ड मेडल हमारे भारत के लिए दिया था? स्वर्ण पदक 1948, 1952 और 1956 में। ठीक है। अगला है रूप सिंह। ये रूप सिंह इतना फेमस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो रूप सिंह है वह मेजर ध्यानचंद के छोटा भाई है और 1932-36 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद के साथ खेल के और हमारे भारत के लिए गोल्ड जो स्वर्ण पदक है उसको विजय हासिल कराने में बहुत बड़ा इसका रोल रहा है। इसीलिए बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रूप सिंह, क्योंकि इससे उस समय से जो अगुवाई करने वाले थे मेजर ध्यानचंद और इसका भाई उसमें उस टीम का एक खिलाड़ी के रूप में बहुत बड़ा रोल अदा किए। ये रूप सिंह जो है इतना प्रसिद्ध नहीं होने कारण क्या है, उसका जो बड़ा भाई है मेजर ध्यानचंद, ये मेजर ध्यानचंद के ही भाई हैं।
कोई दिक्कत इसमें? असलम शेर खान कहाँ के हैं? एमपी के हैं। ये भी हॉकी के खिलाड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। वह एमपी के, मध्य प्रदेश के बेतुला जिले के हैं और वो ऐसे वहां से सांसद भी बने। ठीक है। और दूसरा है मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। इन्होंने ऐसे 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक हमारे भारत के लिए दिए, लगातार 3 बार। ठीक है। उसके बाद बलवीर सिंह। बलवीर सिंह 1948 में, 1952 में और 1956 में इन्होंने भी हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक दिए हैं और इसे आधुनिक ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट है इसमें रूप सिंह। रूप सिंह क्या है? मेजर ध्यानचंद, मेजर जो ध्यानचंद है उसके छोटे भाई का नाम है और इन्होंने भी 1932-36 में जो ओलंपिक मैच हुआ उसमें ऐसे इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य, यानी क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उसके बीच में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है? क्या नाम से? हॉलीवुड के नाम से। कौन से ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं? इसमें है नंबर 1 में जैक कॉलिस, नंबर 2 में है लॉन्स क्लिजनर, नंबर 3 में है शेन वॉर्न और नंबर 4 में है, डी में है वसीम अकरम। तो ध्यान दीजिए, ये जो हॉलीवुड के नाम से जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उसका नाम है शेन वॉर्न। क्या नाम है? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न जो है इसको हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है। ठीक है। उसी प्रकार है जैक कैलिस। ये जैक कैलिस जो है ये, इसको ऐसे मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम जानते हैं? मिस्टर क्रिकेट। इसको मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। जैक कैलिस को मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। शेन वॉर्न को हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। वसीम अकरम जो है इसको है से किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? किंग ऑफ स्विंग के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो वसीम अकरम है इसको किंग ऑफ स्विंग के नाम से जानते हैं। जैक कैलिस को मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, इसके उपनाम है। शेन वॉर्न जो है वह है से उसको हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। और यहाँ पर है एक लॉन्स क्लिजनर, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेट के प्लेयर है। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर का नाम है लॉन्स क्लिजनर, वो बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं उसका नाम क्या है? शेन वॉर्न है। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 1000 से अधिक अगर विकेट लेने वालों में अगर नाम आता है तो शेन वॉर्न का भी नाम आता है। ठीक है। उन्होंने 1001 विकेट ले चुके हैं और इसे हॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्धि मिल चुका है। जैक कैलिस मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर क्रिकेट का उपनाम क्या, यानी उपनाम जो मिस्टर क्रिकेट है वो किसका है? जैक कैलिस का है। किंग ऑफ स्विंग किसको कहते हैं? तो किंग ऑफ स्विंग जो है वसीम अकरम को जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लोकप्रिय क्वेश्चन भी है, क्योंकि भारत में जो सबसे अगर लोकप्रिय अगर कोई खेल है तो वो क्रिकेट है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि भारत की ओर से, किस ओर से? भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है। यानी अनिल कुंबले जो है वो भारत के नंबर 1 है से स्पिन गेंदबाज आते हैं, सबसे अधिक विकेट लेने वाले। ठीक है। उसके उपनाम क्या क्या है? तो यहाँ पर ऐसे 4 उपनाम दिए हुए हैं, उनमें से कौन सही है? नंबर 1 में है जेमी, नंबर 2 में है जिमी और नंबर सी में लिखा हुआ है जंबो और नंबर डी में लिखा हुआ है बिम्बो। तो इनमें से कौन सही है ये आप इसको कमेंट कीजिएगा। और इससे संबंधित जो अनिल कुंबले हैं, ये अनिल कुंबले भारत में टेस्ट में
टेस्ट मैच में उन्होंने 619 विकेट लिए हैं। कितने लिए हैं? 619 विकेट टेस्ट में लिए हैं। और वनडे में में 337 विकेट लिए हैं, यानी कुल मिला के उनके द्वारा 956 विकेट लिए गए हैं। कितने? 956 विकेट्स लिए गए हैं। किसके द्वारा? अनिल कुंबले। और यह भारत के नंबर 1 है से सबसे अधिक विकेट लेने वाले प्लेयर में आते हैं, खिलाड़ी में आते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, पूरे विश्व में सबसे अधिक कोई विकेट लिए हैं तो वह है श्रीलंका के एक प्लेयर हैं, मुथैया मुरलीधरन। क्या नाम है? मुथैया मुरलीधरन। उन्होंने ऐसे टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में दोनों मिला के 1347 विकेट लिए हैं। कितने लिए हैं? 1347 विकेट ऐसे किसके द्वारा? श्रीलंका के जो एक स्पिनर है जिसका नाम है मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने ऐसे लगभग 1347 विकेट लिए हैं। और ये पूरे विश्व में क्रिकेट के जगत में सबसे अधिक विकेट लेने वाले प्लेयर में आते हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले प्लेयर में कौन आते हैं? मुथैया मुरलीधरन। उन्होंने कितना विकेट लिए हैं? 1347 विकेट लिए हैं। और हमारे भारत में अगर कोई नंबर 1 में आते हैं, भारत में टेस्ट और वनडे में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तो हैं अनिल कुंबले, जो टेस्ट में 619 विकेट ले चुके हैं और वनडे में 337, यानी कुल मिला के 956 विकेट लिए हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अनिल कुंबले के द्वारा भारत में जो क्रिकेट के जगत में सबसे अधिक विकेट लेने वाले प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो कितना विकेट लिए हैं? तो टोटल क्या है? 956। अगर विश्व जगत में पूछा जाएगा तो वह है 1347, मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के स्पिनर हैं। और आप लोग को एक कमेंट्स करने के लिए बोला गया था कि ये जो अनिल कुंबले हैं इसका उपनाम क्या है? जेमी, जिमी, जंबो और बिम्बो, ये आप कमेंट्स कर दीजिएगा। वह है निम्न में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? यानी किसको ऐसे ब्लड रनर के रूप में जाना जाता है? वो कौन से धावक है, कौन से प्लेयर हैं, कौन से खिलाड़ी हैं? ये एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लेड रनर के रूप में जिस खिलाड़ी को जाना जाता है उसका नाम है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। क्या नाम है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। यानी ये जो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के एक धावक है। और इसका पैर नहीं है, इसका पैर नहीं है, कृत्रिम पैर से वो दौड़ के ये अपना ऐसे एक तरह से प्रसिद्धि हासिल किए। यानी उसके पास पैर नहीं है, बिना पैर के उसका ऐसे एक कृत्रिम पैर बनाया गया है। उस कृत्रिम पैर के द्वारा उन्होंने दौड़ के ऐसे ये अपना ऐसे एक प्रसिद्धि हासिल किया और इसीलिए उसको ऐसे ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के एक धावक है, दौड़ने वाला है। इसका नाम क्या है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। क्या नाम है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के ये प्लेयर हैं। ठीक है। अब इसमें आता है एक नाम है उसेन बोल्ट। क्या नाम है? उसेन बोल्ट। तो ये उसेन जो बोल्ट है वो जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के। ये एक धावक हैं जिन्होंने 200 और 100 मीटर की जो दौड़ है, इस दौड़ में 2008, 2012 और 2016, 2008, 2012 और 2016 में 100 और 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड पदक जीते थे। कौन से पदक जीते थे? गोल्ड पदक जीते थे। क्या नाम है? उसेन बोल्ट। इसको ऐसे उपनाम से भी जाना जाता है, इसको लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लाइटनिंग बोल्ट।
इसको एक उपनाम दिया गया है लाइटनिंग बोल्ट। क्या नाम है? लाइटनिंग बोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? उसेन बोल्ट को। ये कहाँ के हैं? जमैका के हैं। इनका जो धावक है ये 100 मीटर और 200 मीटर के हैं और 2008, 2012 और 2016 में इन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड पदक यानी स्वर्ण पदक ऐसे हासिल किए। इसको एक नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उसेन बोल्ट को। आगे लिखा हुआ है कार्ल लुइस। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के धावक हैं। अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो ये जो अमेरिका के ट्रैक और फील्ड एथलेटिक हैं और इन्होंने अपने देश के लिए 9 गोल्ड पदक अपने देश के लिए जीते हैं। क्या नाम है? कार्ल लुइस। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के एक एथलीट हैं और इन्होंने अपने देश के लिए ऐसे 9 गोल्ड पदक और विश्व चैंपियनशिप में 10 गोल्ड पदक जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं और ऐसे ओलंपिक्स में उन्होंने 9 गोल्ड जीते हैं। क्या नाम है? कार्ल लुइस। कहाँ के हैं? अमेरिका के। और ये एथलीट के क्षेत्र में 9 गोल्ड और ऐसे 10 ऐसे विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने पदक ऐसे हासिल किए हैं। क्या नाम था? कार्ल लुइस। आगे लिखा हुआ है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ये कनाडा के धावक है। कहाँ के हैं? कनाडा का धावक हैं और इसे बिग बेन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? बिग बेन। बिग बेन के नाम से इसका उपनाम है, यानी बेन जॉनसन का उपनाम बिग बेन है। और ये कहाँ के हैं? कनाडा के धावक हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो उसका नाम है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो है पैर नहीं है, बिना पैर के ही कृत्रिम पैर से उन्होंने धावक के रूप में दौड़े थे, इसीलिए इसको ब्लेड रनर के रूप से जाना जाता है। दूसरा है उसेन बोल्ट। ये जमैका के हैं और इन्होंने 2008, 12, 16 में इन्होंने अपने देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किए। इसको लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जानते हैं। कार्ल लुइस ये अमेरिका के हैं। अपने देश के लिए उन्होंने 9 गोल्ड पदक ओलंपिक में दिए हैं और विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 10 पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट में है बेन जॉनसन। ये कहाँ के हैं धावक? ये कनाडा के धावक हैं और इन्होंने इसका जो उपनाम है वह बिग बेन रखा गया। इसको बिग बेन के नाम से जानते हैं। और ये 10वां नंबर अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध, यानी कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका उपनाम हरियाणा हरिकेन है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं जो हमारे भारत में सबसे पहला विश्व कप जो 1983 में कब हुई थी? 1983 ईस्वी में जब हुआ था विश्व कप क्रिकेट। उस क्रिकेट में कपिल देव ने अपने कप्तानी में उन्होंने विश्व विजेता यानी क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप था उसमें प्रथम नंबर आए थे, यानी विश्व विजेता बने थे कपिल देव 1983 ईस्वी में। इसको ऐसे हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसमें ए नंबर में है मंसूर अली खान पटौदी। तो मंसूर अली खान पटौदी ये भी क्रिकेट से संबंध रखने वाले हैं। ये पूर्व कप्तानी भी कर चुके हैं क्रिकेट में और इनको ऐसे टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। मंसूर अली खान पटौदी को टाइगर पटौदी के नाम से भी जानते हैं।
साइना नेहवाल, जो साइना नेहवाल हैं वह बैडमिंटन के प्लेयर हैं। किस चीज के हैं? बैडमिंटन के। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में साइना नेहवाल का बहुत बड़ा रोल रहा है और उन्होंने भारत को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग ऐसे 26 स्वर्ण पदक, कुल 26 स्वर्ण पदक ऐसे साइना नेहवाल के द्वारा ओलंपिक्स हो गया और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी चैंपियनशिप जो मैच होते हैं बैडमिंटन का, उसमें से उन्होंने अब तक ऐसे 26 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं भारत के लिए, साइना नेहवाल। नेक्स्ट में है विजेंदर सिंह। क्या लिखा हुआ है? विजेंदर सिंह। ये 2008 में ओलंपिक में हमारे भारत के लिए कांस्य पदक, कौन से? कांस्य पदक दिए थे और ये मुक्केबाजी में, कौन से क्षेत्र में? मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह ने 2008 का जो ओलंपिक जो मैच हुआ था उस ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक दिए। कौन से? कांस्य पदक दिए। तो आप सभी ऐसे इस चैनल को ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और ऐसे शेयर कीजिए ताकि ऐसे हम लोग और भी बेहतर तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे जो कंपटीशन में आने वाले हैं उसको हम दे